नमस्ते सर। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार। क्या नाम है मेरा आपका? नाम राजेश है। अच्छा, कहाँ से आप? मैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के एक छोटे गांव का रहने वाला हूँ सर। काम क्या करते हैं आप? काम के बारे में क्या बताऊँ सर। अगर मैं अपने काम के बारे में बताऊँगा तो आपको रोना आ जाएगा सर। मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ सर। मैं अगर अपने काम के बारे में बताऊँगा तो आपको रोना आ जाएगा सर। मैं दूसरों के यहाँ जाकर झाड़ू पोछा करने का काम करता हूँ सर। दिन रात झाड़ू पोछा करता हूँ सर। उसी से 100-200 रुपये कमा लेता हूँ सर। उसी से मेरे घर के खर्चा थोड़ा बहुत चल जाता है सर। और सर जब कभी तबीयत खराब हो जाती है तो वो भी पैसे पूरे नहीं होते हैं। जाकर कभी इधर उधर भटकना पड़ता है, किसी से मांगना पड़ता है। तब जाकर दवा के पैसे इकट्ठे होते हैं सर, भीख मांग कर लाता हूँ। तब जाकर पैसे इकट्ठे होते हैं, तब मैं अपने लिए दवा लाता हूँ सर। बहुत तकलीफ होती है सर। और सर मेरा बचपन से सपना था मैं सिंगर बनूंगा सर। फिर मैं क्या बताऊं, बहुत तकलीफ होती है सर। हमें क्या पता था सर मैं बड़ा होकर इतना गरीब हो जाऊंगा, मैं सिंगर नहीं बन पाऊंगा सर। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं मैं पैसे लेकर कहीं सीख सकूं, 2 पैसे कमा सकूं। सर मैं बहुत गरीब हूँ सर। जहाँ भी सीखने जाऊँ तो लोग भगा देते हैं, कहते तो बहुत गरीब हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं, मैं आपको कैसे सिखाऊं। पर यहाँ तो पैसे पड़ते हैं सर। तो सर मैंने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की, फिर भी उन्होंने मेरे को नहीं सिखाया। मैं वहाँ से रोकर मैं चला आया। रास्ते में गाते हुए जा रहा था, तभी वहाँ से एक व्यक्ति निकला और कहा, बेटा इतना अच्छा गाते हो, तुम इंडियन आइडल जाओ, तो कोई पैसा नहीं पड़ता, आपको फ्री में सिखाया जाएगा और आपका ऑडिशन लिया जाएगा। अगर आप अच्छा गा दिए तो आपकी लाइफ बन सकती है और आपकी गरीबी दूर हो सकती है। सर मैंने उसकी बातों को माना, मैं यहाँ तक आ गया हूँ सर। सर मेरे गाने में कोई गलती हो मुझे क्षमा कर देना सर, क्योंकि मैं बहुत उम्मीद के साथ में आया हूँ सर। बहुत तकलीफ होती है सर, बहुत गरीब हूँ सर, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अब सर जब यहाँ का भी काम नहीं मिलता है तो मैं शहर में जाकर चला जाता हूँ सर। वहाँ बोझा उठाने का काम करता हूँ। जो गाड़ियों पे सामान आता है सर मुझे उसे उतारता हूँ, एक जगह से दूसरी जगह पर खोपड़ी पर लाद कर ले जाता हूँ सर। उसका वजन लगभग 30 kg होता है सर। जब सर इतना वजन उठाकर 1 किलोमीटर जाना पड़ता है सर, हालत खराब हो जाती है सर। कभी कभी बीच रास्ते में ही सर रुकना पड़ता है, सहकाना आराम करना पड़ता है, तब जाकर वहाँ तक पहुँचता हूँ सर। और मालिक भी हड़काता है, तब इतनी देर से आए हो, ये सर आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे। सर मैंने कहा सर ये बहुत वजन है, मैं रास्ते में रुक कर आया हूँ। उसने कहा जब तुम इतनी देर में आए हो आपके कुछ पैसे काटूंगा। मैंने हाथ पैर जोड़ा लेकिन सर उसने नहीं माना और मेरे पैसे काट लिए सर। बहुत तकलीफ होती है सर। अगर मेरे गाने में कोई गलती है सर मुझे बाहर मत निकालना, मेरा सिलेक्शन जरूर करना सर, क्योंकि मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ सर। बड़ी तकलीफ होती है सर, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी आर्थिक अवस्था बहुत खराब। आ जाओ पहले कंटेस्टेंट को ले आइए। हाय सर। हाय मैम। नमस्ते। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार कॉमेडी किंग हुआ सर। अच्छा, कहाँ से आप? मैं उन्नाव जिला का एक छोटा गांव का रहने वाला हूँ सर। सर हम दोनों भाई मिलकर काम कर रहे थे।
हम दोनों भाई मिलकर काम कर रहे थे और सर मैंने कुछ पैसे इकट्ठा किए थे। मैंने कटहल का पेड़ खरीदा था सर। जब मैंने कटहल का पेड़ खरीद लिया सर, तो मैंने उसकी देखभाल की और कुछ दिनों से उसे ताक भी रहे थे। जब सर उसमें कटहल लगने लगे, बड़े हुए, बहुत बड़े हुए, कुछ लोग देखने के लिए आने जाने लगे। सर एक दिन हुआ क्या, हमने सोचा कि अब कटहल बड़े हो गए, अब इसको काट कर मार्केट में बेचेंगे, कुछ पैसे कमाएंगे सर। और सर एक दिन हुआ क्या, हम किसी काम से कहीं गए थे सर, और उस दिन हम कटहल के पेड़ के नीचे नहीं गए थे और सर अचानक हुआ कि कुछ चोर आए और उस कटहल को चुरा कर बेच आए सर। उसमें से कुछ कटहल बचे हुए थे सर और सारे कटहल बेचकर सर मेरा बहुत नुकसान हुआ। और सर मैंने देखा तो मेरे आँखों से आंसू आ गए सर, और मैं पूरी तरह से एक भिखारी बन गया था सर। मैंने जो पैसे कमाए थे उस पैसे मैंने कटहल खरीद दिया था। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है सर, ना तो पैसे बचे हैं सर। मैंने सोचा था इस कटहल को बेचकर कुछ पैसे कमाएंगे सर, और चोर आकर चुरा ले गए सर। मेरा दिल टूट गया सर, और सर हम जोर जोर से रोने लगे। जब मैं जोर जोर से रो रहा था तभी वहाँ एक आदमी आया और बोला, क्यों रो रहे हो, आपके कटहल ही चोरी हुए हैं, आपको लेकर नहीं गया है, आप तो बहुत अच्छा गाते हैं, क्यों ना इंडियन आइडल में जाकर अपनी किस्मत आजमाओ, ट्राई करो, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। तो मैंने उसकी बात को माना और मैंने मेहनत करनी शुरू कर दी सर। मैं प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया और करते करते जब मैंने सीख गया, मैंने सोचा अब चलो चलते हैं इंडियन आइडल में और ऑडिशन देते हैं, हो सकता है मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो सर मैं जैसे तैसे करके यहाँ तक पहुँचा हूँ सर। अगर मेरे गाने में कोई गलती हो तो सर मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैं बहुत गरीब हो चुका हूँ सर। मैंने सोचा था कटहल से जो पैसे कमाऊँगा उससे 4 पैसे इकट्ठे होंगे, मेरे घर का खर्चा चलेगा। सर क्या हुआ, मेरी मेहनत पे सारा पानी फिर गया सर। मैं अब किसी लायक का नहीं बचा हूँ सर। तो सर मैं बहुत मेहनत करके आया हूँ सर, कुछ दिन प्रैक्टिस करके आपका वीडियो यूट्यूब पर, मोबाइल में, टीवी में देखता था। और सर मैं भी सोचता था इसी तरीके से मैं भी ऑडिशन दूंगा, हो सकता है मेरा भी सिलेक्शन हो जाए और मैं भी सिंगर बन जाऊं, तो मैं अपने घर का खर्चा चला सकूं। तो सर मैं बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर सर हमारे गाने में कोई भी गलती हो सर मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैं बहुत गरीब हो चुका हूँ सर, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है सर। सर मेरी एक यही लाइफ बची है, अगर मैं सिंगर बन गया तो मेरी लाइफ अच्छे से कट जाएगी सर, नहीं तो दर दर भटकना पड़ेगा सर। सर मुझे आगे तक लेकर जाइएगा, मुझे पूरा भरोसा है कि आप मुझे आगे तक ले जाइएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ सर, रातों दिन मेहनत करता हूँ, तब जाकर यहाँ तक पहुँचा हूँ सर। चलिए मैं गाना सुनाता हूँ सर। सुर लेके आप शुरू करो। चलो ठीक है, शुरू करो, सुर दो। हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला, हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ